गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं विच इज़ आइसोमॉर्फिज्म। सो आइसोमॉर्फिज्म से पहले हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं दैट इज़ इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? हमारे पास दो वेक्टर स्पेस है वी एंड डब्ल्यू। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज सेट टू बी an invertible linear transformation if there is another function s from w to v such that s composite t and we apply this mapping to v, we get v only, and t composite s and we apply this mapping to w, we get w only. This definition means एक मिनट। हाँ, सो इस डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि जिस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स के लिए होता था कि अगर ए इज सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से हम बोलते थे। बहुत चीज़ें स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ इसमें। सिमिलरली इसमें भी हम क्या बोल रहे हैं कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वी से W तक, then this linear transformation set to be invertible if there exists another mapping from S from W to V such that, अगर मैं या इसको ऐसे भी लिख लूँ मैं, ठीक है, S such that अब S composite T कहाँ से स्टार्ट होगा? क्योंकि ये टी से यहाँ पर टी है तो वी से वी तक होगा। सो दैट मीन्स ये जो कॉम्पोजिशन है ये इस तरह से आउटपुट देगी। पहले मैं टी अप्लाई करूँगी देन एस अप्लाई करूँगी, जो इसका आउटपुट है वो वी ही होना चाहिए। दैट मीन्स ये एक तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही की तरह काम करेगी। एस कंपोजिट टी जो है वो एक आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह काम करेगा। सिमिलरली टी कंपोजिट एस भी एक तरह से, लेकिन वो क्योंकि S कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? W से। ठीक है, ये खुद से देखना कि ये मैप कहाँ से कहाँ तक जाएगा। सो इसलिए ये दिस इज़ ट्रू फॉर एवरी V इन V और दिस इज़ ट्रू फॉर T composite S अप्लाई टू W इक्वल्स टू W फॉर एवरी W इन W। ठीक है, दैट मीन्स ये जो मैपिंग है ये एक तरह से आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह काम कर रही है और ये मैपिंग भी आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह काम कर रही है। अगर ऐसा पॉसिबल है, ऐसा मैप एस एग्जिस्ट करता है तो मैं टी को इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलती हूँ। ठीक है, सो एस इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ टी। जैसे उसमें हम बोलते थे हम बी को मैट्रिक्स में बी इज सेट टू बी इन्वर्स ऑफ ए, सिमिलरली इसमें भी हम बोलते हैं एस इज अ इन्वर्स ऑफ टी। इफ़ टी वी टू डब्ल्यू इज़ इन्वर्टिबल इट्स इन्वर्स इज़ यूनिक। ये एक तरह से प्रूव भी किया जा सकता है कि अगर ये इन्वर्टिबल है दैट मीन्स ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है तो इसका जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा दैट विल बी यूनिक। दैट मीन्स एस जो होगा वो एक ही होगा एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टी इन्वर्स। ठीक है, तो इसलिए एस को हम डिनोट कर देंगे टी इन्वर्स से। सो यूजिंग these conditions we can say that T inverse in apply to TV is V and T इनवर्स W पे अप्लाई करें देन T अप्लाई करें तो हमारे पास W आएगा। ये सेम चीज़ है जिस तरह से हम ऐसे करके लिखते थे। ठीक है, जब इन्वर्स मैट्रिक्स में आ जाता था। ठीक है, सो ये चीज़ सेम चीज़ वही लिखी हुई है कि हम टी वी लेके आए देन टी इन्वर्स अप्लाई करें तो मेरे पास आउटकम जो आएगा वो वी ही आएगा, जो मेरा एलिमेंट है, जो मेरा वेक्टर है कैपिटल वी का। सिमिलरली अगर मैं पहले टी इन्वर्स देखो कहाँ से कहाँ होगा। जब भी मेरा टी वी से लेकर डब्ल्यू तक है तो टी इन्वर्स उसका उल्टा है, तो डब्ल्यू से लेकर वी तक होगा टी इन्वर्स। तो इसलिए पहले डब्ल्यू अप्लाई करेंगे देन टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि टी इन्वर्स डब्ल्यू पहले डब्ल्यू अप्लाई करेंगे, टी इन्वर्स डब्ल्यू मेरा किधर चला जाएगा? वी में चला जाएगा। तो ये एलिमेंट कहाँ चला जाएगा? वी में। तब इसमें मैं टी अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि टी के लिए डोमेन क्या है? कैपिटल वी। ठीक है, सिमिलरली इस तरह से ये भी डिफाइंड है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? इसके अंदर भी मैंने दो वेक्टर स्पेस लिए है। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टू डब्ल्यू इज सेट टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ इट इज़ 1 1 एंड ऑन टू। दैट मीन्स एक मैपिंग जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे और वो 1 1 ऑन टू है तो उसको मैं आइसोमॉर्फिज्म बोलूँगी।
ठीक है। सो इसका मतलब जो अभी तक तुमने सब कुछ पढ़ा था उसका निचोड़ यहाँ पर आ गया है। सो 1 ऑन टू एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम्हारा तीनों चीज़ें चेक हो सकती हैं, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं, और ये पेपर में 19 में आया भी हुआ है। तो आइसोमॉर्फिज्म रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। शो दैट द मैपिंग L P2 to P2 given by this is isomorphism where P2 is a vector space of all polynomial of degree less than equals to 2. I hope तुम्हें P2 अब समझ में आने लग गया होगा। L of Px equals to Px plus P dash x. That means Px को एज इट इज़ लिखना है और उसमें ऐड कर देना डेरिवेटिव ऑफ P। ठीक है। तो L को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, पहले इसको एक तरह से आइसोमॉर्फिज्म शो करना है, तो मुझे तीन चीज़ें शो करनी है। फर्स्ट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड इज़ 1 और थर्ड इज़ ऑन टू। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेरा डोमेन और को डोमेन सेम है, तो मैंने एक थ्योरम कराई थी जिसमें मैंने बताया था, आई थिंक मैं दिखा देती हूँ। एक मिनट। हाँ, जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि अगर डायमेंशन सेम होती है वी और डब्ल्यू की, इस केस में P2 है, यहाँ पे भी P2 है, तो डायमेंशन तो सेम होएगी। तो अगर मैं उसको 1 दिखा दूँ तो इनफ होता है कि मैं उसको ऑन टू दिखा दूँ। ठीक है, इनफ टू शो दैट, अगर मुझे ऑन टू दिखाना है तो इनफ टू शो दैट इट इज़ 1 सो अब मेरे को सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। सो सबसे पहले L को समझ लेते हैं, L कर रहा है। तो ये जो मैपिंग है इस तरह से काम कर रही है। सो पहले दिस पॉलिनोमियल एज इट इज़, और फिर इसका डेरिवेटिव, तो मैंने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिख दिया। फिर मैंने देखा, मैंने कोफिशिएंट्स को एक साथ कर दिया। ठीक है। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो मैंने ये वाली डेफिनेशन यूज़ करी। मैंने अल्फ़ा बीटा रियल नंबर में ले ली, Px और Qx, P2 में ले ली पॉलिनोमियल। सो L ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा क्यू को मुझे इक्वल दिखाना है अल्फ़ा टाइम्स ऑफ L ऑफ Px प्लस बीटा टाइम ऑफ Q ऑफ Qx। ठीक है, दैट मीन्स जो स्केलर है वो बाहर निकल जाएंगे और ये जो एडिशन है वो स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है। सो अब मैंने इस पर डेफिनेशन लगाई, दिस पॉलिनोमियल एज इट इज़ देन डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसका डेरिवेटिव आपको पता ही है। डेरिवेटिव में आपके पास, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेगा, P डैश हो जाएगा। एडिटिव रूल होता ही है डेरिवेटिव में, तो एडिशन जो रूल होता है वो आपने पढ़ा ही हुआ है, तो इसकी वजह से ये चीज़ आ गई। इन दोनों को क्लब किया, इन दोनों को क्लब किया, उसकी वजह से आपके पास ये आ गया। तो सिंपल सा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। दूसरा, क्योंकि डायमेंशन सेम है तो इनफ टू शो दैट L इज़ 1 वो स्टेटमेंट लिखनी है उस थ्योरम की जो मैंने बताई है अभी। तो